ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान पाठ 1 जीवों में जनन पाठ चौथा है, यानी भाग क्या है, चौथा है। तो हम आपको बता रहे थे जीवों में जनन के बारे में बता रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उन्होंने उसको बता दिया। और जनन कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने बता दिया कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया, और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं उसे भी बता दिया है। तो अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में मैं बता रहा था, तो उसमें आपको एक विधि बता दिया था, विखंडन विधि। जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विधियां, तो मैंने पहला बता दिया था क्या, विखंडन। विखंडन विधि बता दिया था। अब दूसरा जो है वो है मुकुलन विधि। मुकुलन, बडिंग जिसको कहते हैं, बडिंग मतलब जो यानी जनक जीव होता है उसके शरीर से एक क्या कहते हैं बड निकलता है, उभार निकलता है। वो क्या होकर यानी उस जीव से अलग होकर के नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। ये जैसे आपका हाइड्रा में होता है एक जनक, क्या है, हाइड्रा है। तो उसके कलिका से क्या होते हैं, कलिका निकलती हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करके बड़ी हो जाती हैं। तो वो जो होते हैं नए जीव के रूप में निर्माण हो जाती हैं। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, जनक जीव है। तो इस तरीके से देखिए, ये जनक जीव क्या करेगा, इनमें उभार आएगा, इनके शरीर पर क्या आएगा, उभार आएगा। ये धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या होगा, एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है, यानी बड़ कहलाती है। और ये जो होती है विधि अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो देखिए, ये आपको इस तरीके से फिगर बना लेना है और इसको लिखते हैं। जनक जीव के शरीर से एक उभार निकलता है और जनक जीव से अलग होकर नया जीव बनता है। इसी क्रिया को
मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा, ये क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, नए हाइड्रा का निर्माण किया, और ये प्रोसेस क्या होती है, मुकुलन कहलाती है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, इसको फिर कॉपी बना लीजिए, ठीक है, और बढ़िया से तैयारी कीजिए आप लोग। अगला है, अगली जो विधि है वो है पुनरुद्ध भवन। अगली हेडिंग जो है पुनरुद्ध भवन। देखिए पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, यानी जैसे कोई जीव है उसके शरीर को चाहे जितने खंड में बांट दिया जाए, अगर ये इसमें थोड़ा सा भी न्यूक्लियस पाया जाता है तो वो क्या करता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्ध भवन कहलाती है। यानी जब जनक जीव के शरीर को विभाजित कर दिया जाए और विभाजित भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, इस क्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे देखिए छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो पूंछ क्या होती है, फिर कुछ दिनों में क्या होती है, नई आ जाती है। तो क्या होता है, उनके अंग थोड़े से अगर कट जाते हैं वो क्या होते हैं, फिर बाहर आते हैं, यानी अर्थात क्या करते हैं, नए अंग को निर्माण कर लेते हैं। इसी तरीके से इसमें जो है प्लानेरिया में पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता होती है। तो देखिए जैसे ये एक प्लानेरिया है। अब इसको क्या किया गया है, 3 खंडों में बांट दिया गया है। तीन खंडों में इसको बांट दिया गया। अब प्रत्येक खंड क्या करेगा, ये नए प्लेरिनी जीव का निर्माण कर लेता है, और यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्ध भवन कहलाती है। अब अगली जो विधि है वो है खंडन। अगली जो विधि है खंडन विधि। अब देखिए इसमें जीव के क्या होते हैं, चाहे जितने खंडों में काट दिया जाता है वो क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं।
जनक जीव के कटे हुए या खंड किए गए शरीर, जनक जीव के शरीर को जितने भी खंड में बांट देते हैं और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को खंडन कहते हैं। जैसे स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा है इसको क्या किया गया, खंडों में बांट दिया गया है। तो इसके प्रत्येक खंड से क्या होंगे, नए स्पाइरोगैरा का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से नए जीव का निर्माण कर लेगा और यही क्रिया क्या कहलाती है, खंडन कहलाती है। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में आज इतने ही टॉपिक बताए गए हैं। अगर आपको इन टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.